दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। 13 नवंबर को यूपी की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान, यूपी में फिर संग्राम। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला किया है। 13 नवंबर को यूपी की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव होगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में चुनाव के ऐलान से हलचल बढ़ी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने 10 में से 9 सीटों पर यूपी की ऐलान किया है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जो अभी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर अब ऐलान कर दिया है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। यहाँ पर 9 सीटों को लेकर अभी जो है ऐलान हुआ है। मिल्कीपुर पर अभी चुनाव जो है रुका हुआ है, वहां पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन सीटों पर पिटीशन डली हुई है उन सीटों पर यहाँ हम चुनाव नहीं अभी कराएंगे, लेकिन जो सीधे तौर पर 9 सीटों को लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से कह दिया है। आपको बता दें कि यहाँ 13 नवंबर को तारीख बताई गई है। 13 नवंबर में चुनाव होगा यूपी में, और वहीं जो फाइनल नतीजे है वो 23 नवंबर को आएंगे। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ जो है भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। और आयोग ने जो है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का ये ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर हम जब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में यहाँ काफी चर्चाएं थी कि 2027 का विधानसभा चुनाव से पहले ये यूपी का सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा था। अब जो है यहाँ तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी जो पूरी तैयारी है वो यहाँ दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं 13 नवंबर को जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेरी, करहल और कुंदरन की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से कानपुर की जो सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटों के विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से यहाँ पर खाली हुई थी, और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की सजा याफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपको ये बता दें कि यूपी से सांसद बने 9 विधायकों ने 10 से 14 जून के बीच इस्तीफा दे दिया था, और इस हिसाब से 14 दिसंबर के पहले ये सीटें भरी जानी है। तो सीधे तौर पर आप देखिए कि यहाँ पर इरफान सोलंकी की जो सीसामऊ सीट है 7 जून को ही रिक्त हो गई थी, और इसलिए 7 दिसंबर के पहले यह सीट भरी जानी है। और यहाँ पर अब उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान जब कर दिया गया है, तो पश्चिम यूपी की अगर हम मीरापुर सीट पर अब बात करें तो मीरापुर की सीट पर आप देखिए किस तरह से यहाँ जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें ये मीरापुर की सीट रालोद के खाते में आई है, और रालोद को इस सीट पर यहाँ अपनी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी जो है 1 या 2 दिन में हो जानी है। और यहाँ 9 सीटों पर अभी बीजेपी ने चुनाव लड़ने की बात यहाँ कही है। हालांकि संजय निषाद जो पार्टी के यहाँ उनके सहयोगी दल है, उन्होंने इस बात को ऐतराज जताया है। वो 2 सीटों पर जो है वो अपना यहाँ दावा ठोक रहे हैं। हालांकि एक सीट पर कहीं ना कहीं मंझवा की जो सीट है उस पर यहाँ सहमति संजय निषाद के साथ एक शर्त पर बीजेपी मान कर चल रही है कि यहाँ जो प्रत्याशी है वो निषाद पार्टी से हो, लेकिन जो सिंबल है वो भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन संजय निषाद जो है यहाँ ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर जब हमारा गठबंधन में रहने का क्या लाभ है जब हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अपने नेताओं के अंदर उत्साह कैसे होगा, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर। तो अभी से जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो इस सरगर्मी जो है निश्चित बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। यहाँ पर कई सीटों पर अभी जो मायावती की पार्टी है उन्होंने भी अपने प्रत्याशी जो है घोषित किए हुए हैं, और एएसपी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, नए अभी उनकी पार्टी है, तो उन्होंने भी अपने प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी और
एनडीए गठबंधन के बीच किस तरह का जो यहाँ तालमेल देखा जाएगा, किस तरह का चुनाव यहाँ पर देखा जाएगा, ये दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो दर्शकों के लिए खबर बता दें कि यहाँ यूपी में 13 नवंबर को चुनाव होना है और जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। निशु, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 13 नवंबर को 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए राजनारायण का रुख करेंगे। राजनारायण, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो मैनपुरी की करहल सीट पर क्या स्थिति है? बिल्कुल निश्चित, आपको बता दें यूपी की जो 9 विधानसभाएं हैं उनमें 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। वही आपको बता दें मैनपुरी की एक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के कुनबे की सीट मानी जाती है करहल को भी इसी तारीख को ही चुनाव है। अखिलेश यादव ने 2014 के बाद तेज प्रताप को चुनाव मैदान में उतारा था। काफी मशक्कत के बाद यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा किया था। एक बार फिर अखिलेश यादव ने जिम्मेवारी तेज प्रताप यादव को यहाँ सौंपी है। वही दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी यहाँ पे पत्ते नहीं खोले हैं। जी इसमें तो चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए 9 सीटों पर ऐलान किया है। 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। वही फाइनल नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए मनोज कश्यप का रुख करेंगे। मनोज कश्यप, आपसे जानना चाहेंगे, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव होना है 13 नवंबर को, क्या कुछ वहां स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, मैं आपको हाल बता दूं, चुनाव का आज ऐलान हुआ। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है और 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों को उपचुनाव भी 20 नवंबर को होगा। इन 2 लोकसभा सीटों पर केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर उपचुनाव होना है। यूपी की उपचुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने आज यूपी को लेकर तमाम जो झारखंड में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उनका भी ऐलान कर दिया है। लेकिन सीधे तौर पर देखिए कि अब यूपी के जो 9 सीटों पर चुनाव होगा, इन सीटों का हाल क्या है वो एक एक कर आपके सामने हम बता रहे हैं। जहां जहां चुनाव है, क्योंकि चुनाव को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होना है। और यहाँ पर अब 13 नवंबर की तारीख फाइनल कर दी गई है। 23 नवंबर को यहाँ नतीजे अब आएंगे। तो यहाँ मीरापुर में चुनाव है, मंझुआ, खैर, गाजियाबाद, सीसामऊ और खैर सीट पर, कटेरी सीट पर, करहल सीट पर यहाँ चुनाव है। तो सीधे तौर पर देखिए कि उपचुनाव को लेकर इन तारीखों का जो ऐलान है वो यहाँ हो गया है। और तमाम उन इलाकों में भी उन संवाददाता के पास भी जाने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां चुनाव है और वहां की क्या स्थिति है। तो यहां मिल्कीपुर का जो चुनाव है बताया जा रहा है कि वो अभी टल गया है। मिल्कीपुर में चुनाव होना था, लेकिन अभी वहां पर पिटीशन की वजह से जो है चुनाव अभी टला है। ये जानकारी मिल रही है। 9 सीट है, 10 सीटों पर पहले जानकारी थी कि चुनाव होगा, लेकिन यहाँ अब 9 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब घोषणा हो गई है। धर्मेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 13 नवंबर को उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, लेकिन मिल्कीपुर की जो सीट है अभी वहां उपचुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल में मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी जो 9 सीटें हैं, जिसमें कटेहरी है, खैर है, गाजियाबाद है, मीरापुर है, कुंदरकी है, सीसामऊ है, फूलपुर है, मिर्जापुर का मझवा है, इन सीटों पर 13 तारीख को जो है वो चुनाव होगा। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे।
समाजवादी पार्टी और भाजपा लगातार दोनों पार्टियां जो हैं वो अपना दमखम दिखाने में। धर्मेंद्र, मंझवा सीट पर मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, मंझवा सीट को लेकर क्या स्थिति अभी रसाकसी देखी जा रही है? क्योंकि यह मंझवा की जो सीट है, संजय निषाद यहाँ सीट को मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ही इस सीट पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव होगा। अब आपको किस तरह की वहाँ स्थिति नजर आती है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 2022 में जब मिर्जापुर के मझवा में चुनाव हुआ था तो वो गठबंधन के पाले में यानी संजय निषाद की पार्टी से वहां विधायक बने थे डॉक्टर विनोद बिंद भाजपा के सांसद हुए भदोही से। उसके बाद से मझवा की जो सीट है वो खाली है, लेकिन जो गठबंधन है संजय निषाद की पार्टी वो मांग रही है इस सीट को, लेकिन बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है मझवा से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जो घोषणा है वो मझवा सीट से हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी जो है वो चाहती है कि वहां से उनका प्रत्याशी हो, लेकिन संजय निषाद बार बार मझवा सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने कोई भी आधिकारिक घोषणा जो है वो मझवा सीट को लेकर नहीं की है, क्योंकि मझवा सीट जो है बीजेपी और गठबंधन के पाले में वो सीट थी। इस बार भी बीजेपी चाहती है कि वो वहां से जो विधायक बने वो बीजेपी का ही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से वहां काट खेला, क्योंकि विंध्य बाहुल्य क्षेत्र है, विंध्य समाज का वोट बहुत अच्छा खासा है मझवा में, इसीलिए सबसे पहले विंध्य समाज को ही समाजवादी पार्टी ने वहां से टिकट दिया है। लेकिन अभी बीजेपी जो है, बीजेपी ने वहां से किसी भी कैंडिडेट की जो घोषणा है वो नहीं की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर बता रहे थे धर्मेंद्र की जो मंझवा की सीट है उस पर किस तरह की रसाकसी का माहौल चुनाव के समय देखा जा रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर कटेरी अंबेडकर की सीट है, ये भी जो है बड़ी यहाँ पर दिलचस्प सीट बनी हुई है। तो यूपी में ये वो सीटें हैं जहाँ पर चुनाव होना है। और गाजियाबाद की सीट शहरी सीट है, इसको लेकर भी जो है कहीं बातचीत करेंगे, सचिन के पास चलेंगे कि यहाँ जो सीट है इस सीट पर किस तरह की रसाकसी और अभी क्या कुछ जो है यहाँ तैयारी देखी जा रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव काफ़ी दिलचस्प देखा जा रहा है और चुनाव की इंतजार काफ़ी समय से किया था। एएसपी ने तो पहले ही अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, यहाँ बीएसपी भी जो है अपने प्रत्याशी के प्रभारी उन्होंने बनाकर जो है एक संकेत दे दिया था और चुनाव में वो अलग अलग जगह पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। और अब सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जब चुनाव के ऐलान हो चुका है तो किस किस को जो है किस तरह से यहाँ पर टिकट मिलता है। और क्योंकि ये चुनाव बहुत अहम यूपी का चुनाव है, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर ये चुनाव 2027 के लिए अहम माना जा रहा है। इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ का जो चुनाव है इस चुनाव से 2027 पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, यह ऐसा राजनीतिक लोगों का मानना है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया तो उसके बाद से यहाँ पर अब तैयारी जो है वो और तेज होती दिखेगी। आज कई बैठके का दौर चलेगा और प्रत्याशियों के जो एनडीए की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी के नाम का ऐलान है वो भी यहाँ पर होना है। तो ये सीधे तौर पर मीरापुर पर आप अगर देखेंगे तो मीरापुर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्प चुनाव अब होता दिखाई देगा। यहाँ पर तमाम सीटें जो है वो यहाँ देखेंगे, सचिन से संपर्क अभी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी हम अमित जो मीरापुर सीट पर लगातार कवरेज देते हैं मुजफ्फरनगर से, अमित का रुख कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मीरापुर में जो आरएलडी के खाते में सीट गई है उसका कितना असर देखेंगे और समाजवादी पार्टी और यहाँ एएसपी बीएसपी कौन इस इलाके में मजबूत नजर आती है वो भी यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि मीरापुर की जो सीट है, मीरापुर की सीट पर यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान विधायक थे और वो यहाँ अब सांसद बन चुके हैं, लिहाजा ये सीट अब खाली हुई है। और इस सीट पर किस तरह चुनाव को लेकर जो है यहाँ दमखम दिखाया जाएगा, आज इसी पर जो है यहाँ समझने की कोशिश करेंगे सीधे तौर पर कि यहाँ की जो चुनाव है, इस चुनाव में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अब
पहले ही एएसपी ने यहाँ पर जाहिद हुसैन को प्रत्याशी बना दिया था। अब यहाँ बीएसपी भी अपने जो प्रत्याशी है उन्होंने भी उतारा हुआ है प्रभारी के रूप में। अब माना जा रहा है कि वही प्रत्याशी भी होंगे। तो अब एनडीए और इंडिया गठबंधन कब जो है इसका ऐलान करता है और यहाँ अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करता है, बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपके सामने लगातार बताते रहेंगे। एक बार फिर आपको स्क्रीन पर वो खबर दिखाते हैं कि जो चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को ऐलान किया है, तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर 13 नवंबर को चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने।